केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपना चौथा बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब अपना पिटारा खोलेंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि में लोगों के लिए क्या खुशखबरी है। धनबाद के व्यवसायियों को इस बजट से काफी अपेक्षा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता अरुण ने। व्यावसायिक संगठनों के अलग अलग प्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग और चैम्बर के सदस्य जुड़ेंगे उनसे। ये नाम आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार भदानी। देखिए उपेंद्र जी, ये सोना चांदी के व्यवसायी हैं। केंद्र सरकार का तारा 1 तारीख को इसको पेश करने जा रही है सीतारमण। क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे व्यवसाय में जीएसटी तो इससे सबसे कम है, लेकिन इस प्रक्रिया को और आसान किया जाए, जिससे व्यापारियों को आराम मिले और जीएसटी रिफंड मिलने में जो दिक्कत या परेशानियाँ आ रही है, जो हमें अच्छी तरह से मिले। मतलब जीएसटी को थोड़ा सरल किया जाए, सरलीकरण किया जाए। जूता व्यवसायी क्या कुछ मतलब क्या है आपका? तो जूता पे तो 12% का जीएसटी लागू है। कितना प्रभावित किया है और आप क्या चाहेंगे? आज 1 महीने पहले दिसंबर 31 तारीख तक 5% जीएसटी था, जिसको भी बढ़ा के 12% कर दिया गया। इससे प्रभाव पड़ेगा हमारे व्यवसायियों पर। सेल घटेगी, महंगाई तो वैसे ही बढ़ रही है, सेल घटेगी, लोग परेशान होंगे। यही चाहता हूं कि आयकर सीमा, जो आयकर की छूट की सीमा है, उसको बढ़ाया जाए, जीएसटी का सरलीकरण किया जाए, योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जाए। और तो बाकी सरकार को व्यवसायियों के हित में सोचना चाहिए कि उनको कुछ ऐसी सुविधा दी जाए। कोविड में सब परेशान हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट पे बढ़ना चाहिए। डिपॉजिट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। ये देखिए, ये व्यापारियों की राय है। अब जुड़ेंगे हम जिला चैम्बर के पूर्व महासचिव और बैंक मोड़ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा भी हमारे साथ हैं। ये बजट केंद्र सरकार पेश करने जा रही है 1 तारीख को। सीतारमण जी करेंगी प्रस्तुत। देखिए, कोई भी शहर शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात, ये अगर तीनों सुगम हो जाएं, अच्छी हो जाएं, तो वो शहर, वो जिला तरक्की की ओर बढ़ जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। यातायात को लेकर देखें तो हम लोग एयरपोर्ट की कब से मांग कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि इस बार केंद्र धनबाद को एक एयरपोर्ट देगा। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो हम लोग एम्स के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्या चाहेंगे आप इस बजट में? क्या चाहेंगे केंद्र सरकार से? कि जो मध्यम और गरीब परिवार है उसको राहत मिले, मेडिकल में राहत मिले, दवा में राहत मिले, कि ताकि जो मध्यम और गरीब परिवार हैं इस देश में वो जी सकें। लेकिन जिस हालत से महंगाई बढ़ रही है, वह लगता है कि यहाँ केवल अमीर रहेंगे और एकदम सबसे जो गरीब रहेंगे, बाकी मीडियम परिवार लोग खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए, बैंक मोड़ चैम्बर के अध्यक्ष प्रभात सुरालिया भी हमारे साथ हैं। प्रभात, क्या लग रहा है केंद्र सरकार अपना जो है वो अब 1 तारीख को प्रस्तुत करेगी? बिल्कुल, सुधार तो बहुत ही ज़रूरी है। एक तो सरकार को कारपोरेट जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए, आज 30% के लगभग है। और जो साझेदारी की फर्म है उनको भी आज 30% टैक्स देना पड़ता है। ये बहुत ही ज़्यादा है। कोई बेचारा साझेदारी में अगर छोटा मोटा व्यापारी व्यापार करता है, 2-3 लाख रुपया कमाता है, 30% के हिसाब से सरकार को टैक्स दे दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को जो है कारपोरेट टैक्स को कम करना चाहिए। और जो छोटे छोटे उद्योग है, छोटे छोटे दुकानदार है, उनको 5 लाख तक की ये इनकम टैक्स की छूट दे देनी चाहिए, चाहे वो साझेदारी में दुकान चला रहे हो या वो अपना क्या बोलते हैं कि डायरेक्टरशिप या कंपनी के हिसाब से चला रहे हो। चैम्बर के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता और वर्तमान में संरक्षक हैं, जानेंगे। क्या राजेश जी, क्या लगता है जो बजट पेश होगा 1 तारीख को? केंद्र सरकार कुछ, जैसे जीएसटी का बहुत डिमांड है, जिसको और सरलीकरण किया जाए, कुछ दिखता है होगा ऐसा कुछ? क्या चाहिए? देखिए, व्यवसायियों की जो जीएसटी की जो मांग है वो न्याय संगत है और जीएसटी में और सरलीकरण होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है ऐसा नहीं है कि पूरा शिक्षित वर्ग है व्यापारी में, कि लोग पहले कुछ नहीं मिलता था तो छोटी सी पूंजी ले करके मोहल्ले में दुकान कर लेते थे। अब उनको बोलिएगा तो उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जीएसटी का पूरा प्रावधान को, तो इतना सरलीकरण हो जाना चाहिए कि वो एक छोटा से छोटा व्यापारी भी जीएसटी की आवश्यकताओं को पूरी कर सके। 2 साल में व्यापार और उद्योग की स्थिति ये हो गई है कि हमारे अस्तित्व पे ही खतरा पड़ गया है। देखिए, ये धनबाद के कोयलांचल के व्यापारी, विभिन्न व्यापारी, अलग अलग व्यवसाय से संबंधित व्यापारी हैं। ये तो तय है कि जब तक जीएसटी में सरलीकरण आप नहीं लाएंगे, तब तक आप कोई भी व्यापारी इससे बचना चाहेगा, इससे दूर भागना चाहेगा, और इसी चक्कर में वो ना सिर्फ गलतियां करेगा और जिसका फायदा अधिकारी वर्ग उठाएंगे।
तो अगर आप पब्लिक को, छोटे व्यापारियों को सहयोग देना चाहते हैं और जीएसटी के दायरे में लाना चाहते हैं तो इसको निश्चित रूप से सरलीकरण करने की नितांत आवश्यकता है, जैसा कि इनको आशा है कि केंद्र सरकार अपने इस तीसरे बजट में निश्चित रूप से उनको राहत प्रदान करेगी। न्यूज़ 11 के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बरनवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।